आज से 4.6 अरब वर्ष पहले सौर निहारिका के आणविक बादलों के ढहने से गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप प्रोटोप्लैनरी डिस्क के मध्य में युवा तारे या हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के निर्माण के बाद, जैसा कि हमने इसे पिछले वीडियो में समझा, सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए गैस व धूल के बादलों से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। सर्वमान्य विधि के अनुसार धूल के कणों के सीधे संपर्क और उनके स्वयं संगठन के माध्यम से ये धूल के बादल गुच्छों में बदलते चले गए और इनके आकार में विस्तार होता चला गया और यही आगे चलकर 8 ग्रहों के निर्माण का कारण बने, जिसमें 4 स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं और 2 गैसीय दिग्गज गुरु व शनि और 2 बर्फ के दिग्गज यूरेनस और नेपच्यून हैं। इसी के साथ साथ सौर मंडल के बौने ग्रहों का भी निर्माण हुआ, जिसमें एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट और 5 कुइपर बेल्ट की वस्तुएं भी शामिल हैं। सौर मंडल के निर्माण के परिणाम स्वरूप ग्रह और अधिकांश अन्य वस्तुएं सूर्य की उसी दिशा में परिक्रमा करने लगे जिस दिशा में सूर्य घूम रहा है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हैली का धूमकेतु। अब आगे सौर परिवार के ग्रहों का वर्णन करेंगे, जिसमें से पहले 4 स्थलीय ग्रह हैं, जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बने हैं, और वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से पहला और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह का निर्माण आज से 5.5 अरब वर्ष पहले सूर्य के निकट गुरुत्वाकर्षण बल ने धूल व गैस को एक साथ खींचा और इस छोटे से ग्रह का निर्माण किया। अपने अन्य साथी स्थलीय ग्रहों की तरह बुध ग्रह में भी केंद्रीय कोर, एक चट्टानी आवरण और ठोस परत है। बुध की सतह का तापमान अत्यधिक गर्म और ठंडा दोनों है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के बहुत करीब है। दिन का तापमान 430 डिग्री यानी 800 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और रात में यह -180 डिग्री या -290 फ़ारेनहाइट तक कम हो सकता है। इसी विषमता के कारण बुध का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। सूर्य से बुध तक सूर्य की रोशनी को पहुंचने के लिए 3.2 मिनट का समय लगता है। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए वह 28 दिनों में उसे पूरा करता है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे तेज है। बुध की सतह पृथ्वी के चंद्रमा के समान है, जो उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के हुए टकराव के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त होकर क्रेटरों में परिवर्तित हो गई है। बुध ग्रह की चमकीली धारियों को क्रेटर किरणें भी कहा जाता है। इनका निर्माण तब होता है जब कोई क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु सतह से टकराता है। वो बुध ग्रह के सतह की जमीन पर एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसके पदार्थों को दूर फेंक दिया जाता है, जो हमें क्रेटर किरणों के रूप में दिखाई देती हैं। बुध के पास वायुमंडल नहीं है। उसकी जगह बुध के पास एक पतला बहिर्मंडल है, जो सौर हवा और विस्फोटों का परिणाम है।
बुध का वायुमंडल अधिकतर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। बुध के चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी की तुलना में केवल 1% ही ताकत है। अगला ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का स्थान सूर्य से दूसरा है। इसकी संरचना पृथ्वी के समान है। इसका वायुमंडल सौर परिवार के सभी स्थलीय ग्रहों में घना है। शुक्र ग्रह का एक सौर वर्ष 224.7 पृथ्वी दिन जितना लंबा होता है और वहीं पर एक सौर दिन 117 पृथ्वी दिन जितना लंबा होता है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह शुक्र ग्रह का भी निर्माण लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले ही हुआ था। 2020 में खगोलविदों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शुक्र ग्रह का वातावरण प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण के समान हो सकता है। सतह पर पर्याप्त मात्रा में तरल पानी रहा होगा, मगर अरबों वर्षों के सौर बल और बड़े ज्वालामुखी ने शुक्र ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया और घने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण का निर्माण किया। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इस ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बनता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस या 864 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, जो इसे बुध ग्रह, जो तुलनात्मक दृष्टि से सूर्य के करीब है, मगर इसके बावजूद शुक्र को बुध से भी ज्यादा गर्म बना देता है। अपने घने वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रह का घूर्णन भी धीमा हो जाता है। शुक्र ग्रह की सतह अपनी ज्वालामुखीय विशेषताओं के लिए जानी जाती है। सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में यहां पर अधिक ज्वालामुखी हैं। शुक्र ग्रह का अवलोकन करने पर 1000 से अधिक ज्वालामुखीय संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जो इस पूरे ग्रह को आकार देती हैं। शुक्र ग्रह को बड़ी आसानी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य व चंद्रमा के बाद दिखाई देने वाली यह तीसरी चमकीली आकाशीय पिंड है। पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह स्थलीय ग्रहों की श्रेणी में आता है और यह अभी तक जीवन को आश्रय देने के लिए एकमात्र खगोलीय पिंड है। पृथ्वी को जीवन का उपहार इसके सूर्य से निश्चित दूरी व इसके विशिष्ट तापमान के कारण ही संभव हुआ। पृथ्वी का निर्माण भी अन्य स्थलीय ग्रहों की तरह आज से 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ। प्रारंभ में इसके ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका प्रारंभिक वातावरण बना, फिर महासागर बने, मगर ऑक्सीजन इसके प्रारंभिक वातावरण का हिस्सा नहीं था। लगातार उल्का पिंडों के टकराव के कारण पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा पिघल गया और इसके प्रारंभिक चरण में ऐसा माना जाता है कि थिया नामक ग्रह की पृथ्वी से भीषण टक्कर हुई और इस विशाल टक्कर के कारण भारी मात्रा में मलबा उछला और उसके कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी पर भारी वातावरणीय बदलाव हुए और उचित परिवेश के कारण यहाँ पर जीवन पनपा और आज भी हम उसी जीवन से समृद्ध हमारी पृथ्वी को देख रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में घूम लेती है, इस कारण धरती पर दिन व रात होते हैं और एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है
जो इसके मौसम का महत्वपूर्ण कारण है। पृथ्वी के पास चंद्रमा के रूप में एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी का लगभग 1/4 है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी के वातावरण में 78.08% नाइट्रोजन और 20.95% ऑक्सीजन है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ही ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण विकसित हुआ, जिसने जीवन के विकास का आधार बनाया। वायुमंडल की बाहरी ओजोन की परत ने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी सौर विकिरण को रोका। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण हमारी पृथ्वी को पूरे इस ब्रह्मांड में अनूठा बना दिया और यह जैविक विविधताओं से भर गया। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड से ढकी हुई है, जिस कारण यह नारंगी लाल दिखाई देता है। कक्षीय गति के संदर्भ में एक मंगल ग्रह का सौर दिवस 24.5 घंटे के बराबर है और मंगल ग्रह का सौर वर्ष 1.88 पृथ्वी वर्ष यानी 687 पृथ्वी दिन के बराबर है। मंगल ग्रह का तापमान -78.5 डिग्री से 5.7 डिग्री के मध्य रहता है। मंगल ग्रह भी स्थलीय ग्रहों की श्रेणी में आता है और इसका भी निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। मंगल ग्रह के भौगोलिक इतिहास को 3 प्रमुख अवधियों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है नोएचियन काल। यह काल 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 3.5 अरब वर्ष की अवधि है। इस दौरान मंगल ग्रह के सबसे पुराने मौजूदा सतहों का गठन हुआ था। दूसरा है हेस्पेरियन काल, जिसका कालखंड 3.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 2.9 से 3.3 अरब वर्ष पूर्व की अवधि है। यह काल व्यापक रूप से लावा मैदानों के गठन के लिए जाना जाता है। और तीसरा काल है अमेजोनियन काल, जिसका कालखंड 2.9 या 3.3 अरब वर्ष पूर्व से शुरू होकर वर्तमान तक की अवधि को माना जाता है, जिसे उल्का क्रेटर के लिए जाना जाता है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी पहाड़ भी इसी काल में बना है। यह पहाड़ सौर परिवार के ज्ञात सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। यह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मंगल ग्रह पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में कम घना है। मंगल ग्रह की सतह पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज, धातुएं और अन्य तत्व चट्टान आते हैं। मंगल ग्रह की सतह मुख्य रूप से थोलोइटिक बेसाल्ट से बनी है। मंगल ग्रह के कमजोर वायुमंडलीय दबाव के कारण इस ग्रह की सतह पर तरल रूप में पानी मौजूद नहीं रह सकता है, जो कि पृथ्वी के 1% से भी कम है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों में पानी जमा है। मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तुलना में 2 छोटे प्राकृतिक चंद्रमा भी हैं, जिसमें से पहला है फोबोस, जो लगभग 22 किलोमीटर लंबा है, और दूसरा है डेमोस, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबा है।